वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर। अगर एरो दे दिया तो पता चलेगा कि ए जो है वो वेक्टर है, या फिर बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है कहीं पे, ऐसा बोल्ड भी लिखा हुआ है तो समझेंगे कि ये वेक्टर है। या तो एरो देते हैं, अगर एरो दिया हुआ है तो समझेंगे कि ए जो है वेक्टर है, या फिर डबल बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है तो भी समझेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके लिए ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ए कैप, इसको बोलते हैं कैप। ए कैप जो पूरा ए कैप है, सिर्फ ए कैप को डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये है आपका मॉड ऑफ ए वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर, अगर सपोज यहां पे ए वेक्टर है 1 नॉर्थ, तो 1 नॉर्थ का मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो लेंथ होगा वो 1 होगा और डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 नॉर्थ, इसका मतलब कि बी वाले का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 होगा, मतलब इस वेक्टर से ये डबल होगा और उसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होगा। ये बात देखा था। तो फिर से एक बार हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट देखा था। एक स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ए वेक्टर एरो दे करके या फिर बोल्ड लेटर लिख करके। ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। फिर यूनिट वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1, उसको बोलेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। सपोज ए वेक्टर is equal to magnitude of A into A cap if magnitude of A is equal to 1, then A vector is called unit vector। ठीक है, यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे हम लोग? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, ये वाला रिप्रेजेंट करता है, जो ये मॉड ऐसे रख दिया ना, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। काइंड ऑफ वेक्टर में हम लोग ने टाइप्स ऑफ वेक्टर में देख रहे थे हम लोग, अब आते हैं हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहां से आगे सभी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो यूनिट वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड ये ए कैप को यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। इसको यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये ए कैप वाले को का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है। अब यहां पे थोड़ा और समझते, देखो आई वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। पहले मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इसको लिख लेते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक वेक्टर इधर है, इसको बोलते हैं आई वेक्टर। एक वेक्टर इधर, इसको बोलते हैं जे वेक्टर। ये वेक्टर इधर, इसको बोलते हैं के वेक्टर। ये सब अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। आई वेक्टर जो यहां पे दिख रहा है, आई वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। यहां पे लिख रहा हूं आई वेक्टर इज यूनिट वेक्टर along x axis,
एक्स एक्सिस। अगर सपोज जे वेक्टर आप ले रहे हो, जे वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। पहले तो समझो यूनिट वेक्टर मतलब क्या, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। अब यहां पे बोल रहे हैं आई इज अ यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, मतलब आई एक यूनिट वेक्टर है, लेकिन जाओ किधर रहा है वो, x एक्सिस की तरफ जा रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ। अगर ऐसा आप लिखो यहां पे, आई वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू आई कैप लिख सकते हैं हम लोग। और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना, 1 इंटू आई कैप। तो आई वेक्टर कैन बी रिटन एज आई कैप। जे इज अ यूनिट वेक्टर, एक मिनट बेटा, अमोद सर का मैसेज है। ओके 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 ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं, आई इज अ यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, j is a unit vector along y axis, and k is a unit vector along z axis। ठीक है, फिर समझते हैं, आई यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, और डायरेक्शन किधर जा रहा होगा वो, x एक्सिस की तरफ। j इज अ यूनिट वेक्टर along y एक्सिस, मतलब j का डायरेक्शन y की तरफ होगा। k इज अ यूनिट वेक्टर along z एक्सिस, जो z की तरफ जा रहा होगा। ये बहुत यूज आने वाला है आगे, इसलिए मैं यहां पे भी बता दे रहा हूं। अभी थोड़ा और देख लेना बेटा। यहाँ पे एक तो यहां पे देख लिया i का हम लोगों ने। अगर j को देखें, j वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू j कैप। j वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ j। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ j कितना, 1 इंटू j कैप। तो j वेक्टर कैन बी रिटन एज j कैप। तो j वेक्टर को j कैप भी लिखे चलेगा। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि कहीं कहीं पे लिखा रहता है आई वेक्टर, कहीं कहीं पे लिखा रहता है आई कैप, दोनों का मतलब सेम ही है। अच्छा, अगर सपोज k है, यहाँ पे k वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ k इंटू k कैप, और अगर k यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ k कितना, 1 इंटू k कैप। तो k वेक्टर इज इक्वल टू k कैप। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है आई वेक्टर या आई कैप, दोनों का मतलब सेम। j वेक्टर या j कैप कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मिल गया, अगर आपको दिख रहा है कहीं पे, तो उसका मतलब सेम। अगर k वेक्टर इक्वल टू k कैप, इसका मतलब भी सेम है। सिंपल। अभी इतना कंक्लूजन हम लोगों ने क्या सीखा, यूनिट वेक्टर। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। और ये सब है जो है ना बेटा, अभी आगे बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए टेंशन मत लो। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो एक वेक्टर हम लोगों ने देख लिया, कौन सा, यूनिट वेक्टर। सेकंड वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा उसको बोलेंगे हम लोग जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जैसे सपोज ए वेक्टर is equal to magnitude of A into A cap if magnitude of A is equal to 0, then A vector is called, zero vector और null vector। याद रहेगा सभी को, अगर मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो जीरो वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहां पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर हम लोगों ने देखा, कौन कौन सा, यूनिट वेक्टर एंड जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड कितना, 1। जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना, 0। वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्वल वेक्टर। थर्ड, ये फर्स्ट हो गया हम लोग का, सेकंड हो गया, थर्ड की बात कर रहे हैं इक्वल वेक्टर। सुनना ध्यान से,
दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोलेंगे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। आएगा समझ में? सुनो सुनो, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी कैप। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहां पे लिख लेता हूं if magnitude of A is equal to magnitude of B and A cap is equal to B cap, तो हम लोग बोलेंगे कि A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर। कब बोलेंगे? जब A वेक्टर और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होगा। सपोज अगर रिप्रेजेंटेशन में देखें, सपोज ये A वेक्टर है बेटा, थोड़ा अच्छा सा मैं ड्रॉ कर देता हूं। सपोज ये A वेक्टर है, ये है ए वेक्टर, और एक और है बी वेक्टर। दोनों सेम मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ दोनों का सेम और डायरेक्शन भी दोनों का सेम। तो क्या ये दोनों को इक्वल वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं? क्या दोनों को इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं? ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप और ये बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी कैप। तो दोनों का लेंथ सेम और डायरेक्शन सेम, तो बोल सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, तो तीन देखा हम लोगों ने, एक यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर। फिर से देखते हैं, यूनिट वेक्टर क्या था जिसका मैग्नीट्यूड 1, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0, इक्वल वेक्टर जिसके दो वेक्टर को बोलेंगे इक्वल अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट, सेम होगा या डिफरेंट, सेम मतलब इक्वल होगा दोनों का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी दोनों का सेम। तो डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, तो दोनों को बोलेंगे इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर में दोनों का डायरेक्शन सिर्फ सेम होना चाहिए, तो बोल देंगे कि पैरेलल। अभी सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा इसके बाद, ठीक है? एक ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है या नहीं है? दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों जा रहा है इधर ईस्ट की तरफ, या जो भी डायरेक्शन इधर है उधर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अगर डायरेक्शन सेम है तो बोलेंगे कि ये पैरेलल वेक्टर है। ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, बी वेक्टर is equal to magnitude of B into B cap if A cap is equal to B cap, मतलब डायरेक्शन दोनों का अगर सेम है, then A vector is parallel to B vector, A vector और ये B vector, A vector and B vector parallel vector है। आया समझ में? इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से और रिप्लाई करना, ईच एंड एवरीवन, सभी रिप्लाई करेंगे। सुनना, ऑल पैरेलल वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स। सुनो फिर से, ऑल पैरेलल वेक्टर्स are equal vector, true or false? Reply each and everyone. All parallel vectors are equal vector, true or false? True or false? Each and everyone reply. Each and everyone reply. All equal vector, all parallel vector are equal vector. Very good, very good. सबका करेक्ट है, सबका करेक्ट है, अभी तक तो सबका करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। फॉल्स, फॉल्स। अभी जस्ट यहाँ पे एग्जांपल है कि ये पैरेलल वेक्टर तो है बट इक्वल वेक्टर नहीं है, नहीं है। अच्छा सुनो, नेक्स्ट सुनना। ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, ट्रू और फॉल्स? ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, ट्रू और फॉल्स? all equal vector
आर पैरेलल वेक्टर, ट्रू और फॉल्स। अब इसमें बहुत सारे ट्रू भी फॉल्स भी ना, और मिक्सअप आंसर है। अब इसमें ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। ट्रू और फॉल्स? रिप्लाई, ईच एंड एवरीवन रिप्लाई। कुछ बच्चे ट्रू, कुछ बच्चे फॉल्स। ऑल इक्वल वेक्टर, पहले तो इक्वल वेक्टर समझो बेटा क्या है। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैंने वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर एक और एक वेक्टर है, ये इक्वल वेक्टर है, ये और ये दोनों इक्वल वेक्टर है, दोनों पैरेलल भी हैं। यस, दोनों पैरेलल भी हैं। तो जितने भी इक्वल वेक्टर होते हैं सब पैरेलल होते हैं। पैरेलल होगा तभी तो इक्वल होगा ना, सॉरी इक्वल होगा तो पैरेलल होगा ही, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही होगा, तभी तो इक्वल बोलेंगे ना हम लोग। इक्वल कब बोलेंगे? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, और सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पैरेलल बोल रहे हैं। कंफ्यूज हो गया यार। सुनो ध्यान से, मैं क्या बोला कि हाँ, क्या बोल रहा था मैं? इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर का, कि इक्वल वेक्टर कब बोलते हैं? जब डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड ए कैप इज इक्वल टू बी कैप। ये हो गया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कब बोलते हैं? जब डायरेक्शन सेम हो, मींस ए कैप इज इक्वल टू बी कैप। तो इक्वल वेक्टर में भी तो यही कंडीशन है। तो ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल, ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल। तो ये हम लोगों ने कितने देखा वेक्टर में? एक यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, इक्वल वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होगा, पैरेलल वेक्टर जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन सेम होगा। हो सकता है उन्हें सिर्फ हो सकता है मैग्नीट्यूड भी सेम हो पैरेलल वेक्टर में, लेकिन डायरेक्शन तो सेम होना ही चाहिए पैरेलल के लिए, ठीक है? डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नहीं लगाओगे, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक वेक्टर जा रहा है इधर और एक वेक्टर जा रहा है इधर। ये दोनों को बोलेंगे एंटी पैरेलल, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ए एंड बी को हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल। अगर सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बोथ आर एंटी पैरेलल। तो दोनों का मैग्नीट्यूड हो सकता है कि सेम हो, ऐसा भी हो सकता है कि सेम नहीं हो। ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी कैप। डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। मींस ए कैप, इफ ए कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी कैप। माइनस ऑफ बी कैप ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए से उल्टा बी है, मतलब ए जा रहा है ईस्ट की तरफ तो बी जाना चाहिए वेस्ट की तरफ, ए जाएगा नॉर्थ की तरफ तो बी जाना चाहिए साउथ की तरफ। तो ए कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप, देन A vector and B vector anti-parallel, ठीक है? तो ये हो गया एंटी पैरेलल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। सेम वेक्टर, दोनों का लेंथ सेम, ये दोनों एंटी पैरेलल, सॉरी नेगेटिव वेक्टर है।
नेगेटिव वेक्टर से ये हो गया ए वेक्टर और ये ले लिया बी वेक्टर, तो बी इज अ नेगेटिव ऑफ ए। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी कैप। if magnitude of A is equal to magnitude of B and A cap is minus of B cap, A cap minus of B cap, then A vector negative of B, negative of B वेक्टर, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसमें मैग्नीट्यूड से मतलब अच्छा है कि यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, सुनना ध्यान से बेटा, सुनना। क्वेश्चन ये है, ऑल नेगेटिव वेक्टर, किसी का डाउट आया रुक जा पूछ लेना। हाँ मे बी हाँ वही है बेटा, जो आपका एंटी पैरेलल वेक्टर है उसमें सिर्फ डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, एंड जो नेगेटिव वेक्टर है उसमें डायरेक्शन तो उल्टा होना ही चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ओके, और किसी का डाउट आया है? ओके ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन यहां पे ये है, ऑल नेगेटिव वेक्टर आर एंटी पैरेलल। क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स मैं पूछ रहा हूं फिर से, ऑल नेगेटिव वेक्टर आर एंटी पैरेलल, ट्रू और फॉल्स? ऑल नेगेटिव वेक्टर आर एंटी पैरेलल, ट्रू और फॉल्स? Each and everyone reply. All negative vector are anti-parallel. वेरी गुड, क्या बात है, सबका ऑलमोस्ट सबका अभी तक रिप्लाई सबका सही आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, ईच एंड एवरीवन रिप्लाई, ईच एंड एवरीवन रिप्लाई। ओके, ऑल नेगेटिव वेक्टर आर anti-parallel. Next, concurrent vector. concurrent vector, concurrent vector जो भी वेक्टर है एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो तो उसको बोलते हैं कंकरेंट। जैसे ए वेक्टर देखो यहां से ओ से स्टार्ट हो रहा है, बी वेक्टर भी ओ से स्टार्ट हो रहा है और सी वेक्टर भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो इनको बोलते हैं हम लोग कंकरेंट वेक्टर। ए बी सी आर कंकरेंट वेक्टर, क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर। इनिशियल पॉइंट जब स्टार्ट हो रहे तो कहां से, ओ से स्टार्ट हो रहे, एक पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहे तो उसको बोलते हैं कंकरेंट। बोल रहा है का वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कंकरेंट। इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, याद रहेगा ना कंकरेंट वेक्टर, कंकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से इनिशियली पॉइंट कहां हो, सेम हो सभी वेक्टर का, उसको बोलते हैं कंकरेंट। कोप्लेनर वेक्टर, नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर, ये सपोज कोई प्लेन है, ऐसा मैं प्लेन ड्रॉ कर देता हूं, ये प्लेन है, ठीक है। अब यहां इसमें दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर है इधर, और एक वेक्टर है इधर। ये वेक्टर का नाम देता हूं ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं अगर वेक्टर एक ही प्लेन में हो। जैसे आप देखोगे तो ए और बी एक ही प्लेन में है,
अगर ये प्लेन का नाम मैं दे दूं पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस अगर प्लेन है तो ए वाला भी इसी प्लेन में है और बी वाला भी इसी प्लेन में है, लेकिन जो सी वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, इस प्लेन में नहीं है, तो सी कोप्लेनर नहीं है। ए एंड बी जो है वो कोप्लेनर वेक्टर है। कोप्लेनर मतलब कि एक ही प्लेन में हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना जो स्क्रीन है, अगर उसको हम लोग प्लेन देख ले, प्लेन कंसीडर करें, तो ये हो गया ए वेक्टर और ये ले लिया बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, हाँ ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों कोप्लेनर है क्योंकि ये स्क्रीन के प्लेन में ही है। लेकिन सपोज कोई एक वेक्टर है जो स्क्रीन से बाहर आ रहा है, सीधा अपने तरफ आ रहा है, अपने फेस की तरफ आ रहा है, तो उस वेक्टर को कोप्लेनर नहीं बोलेंगे, लेकिन ए एंड बी को कोप्लेनर बोलेंगे। इस प्लेन में वो कोप्लेनर है, ए एंड बी कोप्लेनर वेक्टर है। तो कोप्लेनर का सिंपल मतलब कि दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। द वेक्टर in the same plane are called coplanar. The vector in the same plane are called coplanar vector. ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं, सुनना ध्यान से। कोप्लेनर वेक्टर्स may be concurrent. Coplanar vector may be concurrent. True or false? Coplanar vector may be concurrent. True or false? Coplanar vector concurrent vector हो सकते हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ट्रू ट्रू, हो सकते हैं, हो सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे ये वेक्टर हो गया और एक ये वेक्टर हो गया, एक ही प्लेन में हो गया ना ये दोनों। अगर स्क्रीन को हम लोग अगर प्लेन ले ले तो ये वेक्टर एंड बी वेक्टर एक ही प्लेन में है, या फिर ये ऐसे वेक्टर ये वेक्टर एक ही प्लेन में हो गए, तो ये ट्रू है। कोप्लेनर वेक्टर मे बी कंकरेंट। अच्छा, एक और पूछ लेता हूं फिर, ध्यान से सुनना। कंकरेंट वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर, ट्रू और फॉल्स? कंकरेंट वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर, ट्रू और फॉल्स? कंकरेंट वेक्टर सोच के बेटा, सोच के। कंकरेंट वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर, ट्रू और फॉल्स? अब यहां पे मिक्सअप आंसर आ रहे हैं। कंकरेंट वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर, ट्रू और फॉल्स? मैं एक्सिस दिखा देता हूं। ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। बोला कंकरेंट वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर, इसके लिए हम लोग को ट्रू है या फॉल्स है ये देखना है। चलो कंकरेंट वेक्टर लेते हैं, ठीक है। एक वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर है जो जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, ये वेक्टर। एक वेक्टर है जो जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ। यहां पे अगर बात करें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कंकरेंट एंड प्लेनर, कोप्लेनर, एक ही प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है। ए एंड बी आर कोप्लेनर एंड कंकरेंट। लेकिन सुनो सुनो, अभी सुनो, एक और वेक्टर ले लेते हैं बेटा, ऐसा ब्लू कलर वाला। वेट, एक और वेक्टर लेते हैं, ये वेक्टर ले लिया। इस वेक्टर का नाम दे देते हैं हम लोग, ये वेक्टर का नाम देते हैं सी वेक्टर, सी वेक्टर। ए एंड बी कोप्लेनर एंड कंकरेंट हैं। क्या सी कोप्लेनर है ए बी के साथ? नहीं, ए बी के साथ ये कोप्लेनर नहीं है, एक ही प्लेन में नहीं है। सी दूसरे प्लेन में जा रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ए बी सी
क्या कोप्लेनर है? तीनों कोप्लेनर हैं? नहीं, नहीं, ए बी सी कोप्लेनर नहीं है। ए बी कोप्लेनर है लेकिन सी कोप्लेनर नहीं है। आया समझ में? ए बी सी कंकूरेंट हैं क्या? यस, कंकूरेंट हैं, कंकूरेंट हैं। ए बी सी तीनों कंकूरेंट हैं बट तीनों कोप्लेनर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि कंकूरेंट वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी यहीं पे एग्जांपल देख लिया, ए बी सी कंकूरेंट हैं लेकिन कोप्लेनर नहीं है। ए बी की बात करें, सिर्फ ए बी का, तो कंकूरेंट है एंड कोप्लेनर, लेकिन ए बी सी तीनों कंकूरेंट तो है बट कोप्लेनर नहीं है। होप समझ में आया होगा। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट का फॉल्स था स्टेटमेंट। अगर फिर भी डाउट रहे तो आप माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री बना रहे हैं तो उनको बोलेंगे हम लोग ऑर्थोगोनल। सिंपल, दोनों के बीच का एंगल, अगर दो वेक्टर का एंगल 90 डिग्री है तो बोलेंगे कि ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो इनको बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर ए एंड बी के बीच का कैसे भी 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसे हो गया और इधर हो गया। अगर ये भी 90 डिग्री बन रहा है तो भी बोलेंगे कि ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर आज देखा, फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं। आप लोग को तो अब याद हो गया होगा, यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, अच्छा किसी का डाउट आया क्या? ओके ओके, रिप्लाई कर रहे हैं। जीरो, इक्वल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन इक्वल तो होना ही चाहिए, डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए पैरेलल वेक्टर में। नेगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। एक एंटी पैरेलल भी था ना बेटा, एंटी पैरेलल किधर चला गया? वेट 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 वेट, हाँ है ना एंटी पैरेलल, छोटा थोड़ा छोटा हो गया, देख लो। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो। नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट हो। कंकूरेंट में, कंकूरेंट एक ही पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एक ही हो, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो। कोप्लेनर एक ही प्लेन में हो, और ऑर्थोगोनल वेक्टर जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। तो अभी इतना हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखा, और फिर उधर हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन ऑफ अ स्केलर एंड वेक्टर। डेफिनेशन ऑफ अ स्केलर जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो। आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर आप कैसे भी मिस नहीं करोगे। तो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।